प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम में आज दिनांक 14 अगस्त दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वह लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 49 पर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। प्रियो, जो लोग बरतिमाई को यीशु के पास लेकर आए थे उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें कही। सबसे पहली बात ढाढ़स बांध, दूसरी बात उठ, और तीसरी बात कि वह तुझे बुलाता है। जैसे ही उस अंधे बरतिमाई ने इन तीनों बातों को सुना, वह अपना घर का वहां छोड़ के उस भीख मांगने वाली जगह से उठकर खड़ा हुआ और वह प्रभु की ओर चल दिया। मसीह आज भी हमारे हमारे जीवनों से श्राप तोड़ने के लिए बुला रहा है। उसने शिष्यों को इसलिए बुलाया कि वो उसके पीछे चल सके। पतरस को उसने बुलाया कि वो मनुष्यों का मछुआरा बना सके। हमें और आपको परमेश्वर ने बुलाया कि हम उसके नाम के गवाह हो सके। जब हम मसीह को प्राप्त करते हैं तो मसीह की अद्भुत ज्योति हमारे जीवनों में आती है। और फिर पहला पतरस 2 अध्याय उसका 9 पद कहता है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजक का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। प्रियो, हमें इस बात की समझ होनी चाहिए कि हमको परमेश्वर ने अलग होने के लिए बुलाया। 3 बातें जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। सबसे पहली चीज़ कि हम उसके साथ रहें, दूसरी चीज़ कि हम उसके नाम का प्रचार करें, और तीसरी चीज़ कि हम भलाई का कार्य करें। सबसे पहली चीज़, प्रभु ने हमको इसलिए बुलाया है कि हमको उसके साथ रहना, अर्थात उसके साथ रह के उसकी बातों को सीखें, उसके एक एक कार्यों पे ध्यान दें, उसकी स्तुति और उसकी आराधना करें, उसके नाम की महिमा करें। ये बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज़ कि हम उसके नाम का प्रचार करें। जब सब चीज़ों को अपने जीवनों में लेंगे तो हम उसके नाम का प्रचार करें। ये घोषणा करें कि स्वर्ग का राज निकट है, क्योंकि प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 8 पद में कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। और तीसरा कि हम लोगों की भलाई करें। जब हम प्रचार करेंगे तो भलाई के कार्य हमारे जीवनों से अपने आप निकलने लगेंगे। आज भी संसार में बरतिमाई जैसे कई लोग हैं जो अपना सारा जीवन अंधकार में जी रहे हैं, प्रकाश की लालसा करते हैं, उन्हें कोई मार्गदर्शन दिखाने वाला नहीं है। इसलिए प्रियो, हमें जरूरी है कि हम यीशु मसीह के प्रेम को दूसरे तक फैलाएं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर के सेवकाई करें। हम अपने बल से नहीं लेकिन परमेश्वर के बल से सेवकाई करें। मत्ती 10 के 8 में वचन कहता है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत में पाया, सेत में दो। इसलिए प्रियो, हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जब प्रभु हमें बुलाता है तो हम उसको कार्य को बखूबी करते जाएं। आज के मनन के लिए 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय 1 पद। प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह भजन संगीता उसका 89 और 90 अध्याय, शाम के समय रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।